साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट सेकंड का अपना फर्स्ट वन टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देखो, विच कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल who carry genetic information from one generation to another generation। आपको पता है पिछले साल हमने ये पढ़ा था, उसका आंसर क्या है? डीएनए। डीएनए इज अ मास्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन आवर न्यूक्लियस। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन है ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अपने नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती है? ट्रांसफर। उस प्रोसेस का नाम है हेरिडिटी। क्या नाम है इसका? हेरिडिटी। अब इस टॉपिक को शुरू करने के पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमने पिछले क्लास 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा था। सबसे पहले आएगा हेरिडिटी, सेकेंड वन आएगा वेरिएशन, थर्ड वन आएगा इवोल्यूशन। सबसे पहले हेरिडिटी। क्या रहता है हेरिडिटी? जिस प्रोसेस में फिजिकल और मेंटल और सिर्फ दोनों को कॉमनली कहा जाता है बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उसे कहते हैं हम हेरिडिटी। ट्रांसफर ऑफ biological character from parents to their offspring, parents to their offspring। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी। दूसरी कॉन्सेप्ट है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है डिफरेंसेस। जो डिफरेंट कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं दो लिविंग थिंग में, एक सबसे आएगा पेरेंट्स और उसका प्रोजेनी, उसे क्या कहेंगे हम? ऑफस्प्रिंग। हमारे पेरेंट्स मींस हमारे फादर एंड मदर और उनके ऑफस्प्रिंग मींस हम। हमारे पेरेंट्स और हम में जो डिफरेंस है उसे क्या कहते हैं हम? वेरिएशन। और थर्ड वन बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारा लेसन का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को हम हिंदी में या मराठी में कहते हैं उत्क्रांति। क्या रहता है इवोल्यूशन? स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस, स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस इन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में जो चेंजेस ग्रेजुअली का मतलब है स्लोली हो जाते हैं और एक नई स्पेसीज फॉर्म हो जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन। जैसा कि मंकी से हुई है, सबसे पहले आएंगे मंकी, मंकी से बने एप्स और एप्स से बने मैन। जैसे सबसे पहले आए थे, सबसे पहले होंगे मकर, उसके बाद में आएंगे आदिमानव, आदिमानव के बाद में आएंगे मानव। ये जो आपको चेंज दिखाई दे रहा है, इस चेंज को हम कहेंगे, एक सिंपल एग्जांपल, ये चेंज को हम कहेंगे इवोल्यूशन। देखो, लेसन के सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने 3 टर्म देखे हैं। सबसे पहले हेरिडिटी, दूसरा है वेरिएशन और थर्ड वन है इवोल्यूशन। नेक्स्ट वन जो पार्ट है अपना लेसन का वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट द हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, या उसे ही कहेंगे हम हेरिडिटी एंड चेंजेस, उसे ही कहेंगे हम हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। हेरिडिटी में या जेनेटिक्स में
किस प्रकार के चेंजेस हमें ऑब्जर्व हुए, किस प्रकार के साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की, वो हमें पढ़ना है। आपको पता है हम 9th स्टैंडर्ड में ग्रेगर जॉन मेंडल का पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था। सबसे पहले साइंटिस्ट आए 1886 में, सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल नामक के साइंटिस्ट ने हमारे वर्ल्ड में एक बेसिक या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की थी, उसका नाम था जेनेटिक्स। क्या रहता है जेनेटिक्स? जिस बायोलॉजी के ब्रांच में हेरिडिटी, वेरिएशन और इवोल्यूशन का पढ़ाई की जाती है, उस ब्रांच को कहते हैं हम जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स के पायोनियर या फादर कहा जाता है। बाद में 1901 में और एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ह्यूगो डे रीस। इन्होंने एक थ्योरी एक्सप्लेन की, उस थ्योरी का नाम था म्यूटेशनल थ्योरी। जेनेटिक्स के बाद में ह्यूगो डे रीस ने म्यूटेशनल थ्योरी एक्सप्लेन की थी। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है म्यूटेशन, हम यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। म्यूटेशन का मतलब है चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर, जहां पे जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज। अगर जीनोटाइप चेंज हुआ तो क्या चेंज हो जाएगा, फिनोटाइप। अगर फिनोटाइप चेंज हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम आगे क्या कहेंगे, इवोल्यूशन। देखो सबसे पहले 1886 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट हमारे सामने एक्सप्लेन की। बाद में 1901 में ह्यूगो डे रीस नामक के साइंटिस्ट ने म्यूटेशनल थ्योरी एक्सप्लेन की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल या चेंज इन जीन्स और डीएनए। देन थर्ड वन 1902 में और दो साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की। उन साइंटिस्ट का नाम है वाल्टर एंड सटन। वाल्टर एंड सटन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, पेयर्ड क्रोमोसोम इन सेल ऑफ ग्रासहोपर। ग्रासहोपर इस एनिमल के सेल में उन्होंने वंडर मॉलिक्यूल डिस्कवर किया या ऑब्जर्व किया, उसका नाम है क्रोमोसोम। आपको तो पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल है जो किससे बनता है, डीएनए। बाद में सेकेंड लास्ट थ्योरी 1944 में 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की। सबसे पहला ओस्टवल्ड एवेरी, सेकेंड वन मैक्लेन मैकर्टी एंड थर्ड वन, फर्स्ट वन ओस्टवल्ड एवेरी, सेकेंड वन मैक्लेन मैकर्टी, थर्ड वन कॉलिन मैक्लॉइड। इन तीनों की उनका स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्सेप्ट वायरस। एक्सेप्ट वायरस, वायरस छोड़कर all living organism, all living organism have DNA as a genetic material। हम तो देख रहे हैं 2020 में कोविड-19 जो कोरोना जो डिसीज है, और किस माइक्रोब से हुआ है, वायरस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओवेरी, ओस्टवल्ड एवेरी, मैक्लेन मैकर्टी, कॉलिन मैक्लॉइड। वायरस छोड़कर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए इट एक्ट्स एज अ नेचुरली जेनेटिक मटेरियल। और लास्ट वन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1961 में 2 फ्रेंच साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की थी। उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है फ्रैंकोइस जैकब, फर्स्ट वन, एंड सेकेंड वन जैक मोनाड। देखो लास्ट वन थ्योरी, 2 फ्रेंच साइंटिस्ट, फर्स्ट वन
फ्रैंकोइस जैकब एंड सेकंड वन जैक मोनेड ने एक्सप्लेन किया था हमारे सामने एक मॉडल। वो मॉडल था मॉडल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वो मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या रहता है प्रोटीन सिंथेसिस? इस मॉडल को हमारे बायोलॉजी में एक दूसरा एक नाम है, उसे हम कॉमनली कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ये लाइफ के 3 केमिकल बेसिक पार्ट है। कौन से 3 केमिकल बेसिक पार्ट है? सबसे पहले हमारे सेल के न्यूक्लियस में एक वंडर मॉलिक्यूल या जेनेटिक मटेरियल या मास्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, उसका नाम है डीएनए। क्या फुल फॉर्म है डीएनए का? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या फॉर्म करता है? आरएनए। देखो हमारे न्यूक्लियस में डीएनए सबसे पहले क्या फॉर्म करता है? आरएनए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं उसे? ट्रांसक्रिप्शन। और फाइनली आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं उसे हम? ट्रांसलेशन। देखो हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यहाँ पे 5 प्रकार की थ्योरी देखी। सबसे पहले 1886 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक कॉन्सेप्ट हमारे सामने एक्सप्लेन की। 1901 में ह्यूजर्डिनेस नामक के साइंटिस्ट ने म्यूटेशनल थ्योरी एक्सप्लेन की। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड म्यूटेशन, चेंज इन डीएनए। 1902 में वॉल्टर एंड सटन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किए पेड़ क्रोमोसोम इन सेल ऑफ ग्रासहोपर। 1944 में 3 साइंटिस्ट ओस्टोल एवेरी, मैकलेन मैकर्टी, कॉलिन मैकलॉयड ने प्रपोज किया या एक्सप्लेन किया एक्सेप्ट वायरस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज अ मेन जेनेटिक मटेरियल। और लास्ट वन 1961 में 2 फ्रेंच साइंटिस्ट फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनेड ने हमारे सामने मॉडल प्रपोज किया। वो मॉडल था फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। उसे कहते हैं हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का मतलब है डीएनए सबसे पहले क्या फॉर्म करता है? आरएनए। उस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए बनाता है प्रोटीन, उसे कहते हैं हम ट्रांसलेशन। नेक्स्ट वन लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन।